Hello everyone, I'm Tanvi Sharma and I welcome you all to Study IS. इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी विल सी कि ग्रेफाइट क्या होता है एंड ग्रेफाइट के उपयोग क्या हैं, क्या कहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है एंड कैसे इसका यूज होता है। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सबन अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड 50% वाला जो ऑफर है वो एक्सटेंड हो गया है अप्रैल 30 तक। तो अगर आप सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने की तो अभी सही मौका है, डिस्काउंटेड रेट पर आपको मिल जाएगा, स्पेशली फॉर ऑल दोस्त जो कि 2024, 2025, 2026 के रिगार्डिंग सोच रहे हैं। ठीक है, उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो आरएम बैच से रिगार्डिंग हो या फिर फाउंडेशन बैच से रिगार्डिंग हो। बायलिंगुअल वाला बैच अप्रैल 27 से स्टार्ट होगा, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। लक्ष्य बैच 20th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है एंड आगे जब भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 29th ऑफ अप्रैल को होगा। यूज करना कोड AMS लाइव एंड इस टेस्ट को जरूर देना। ऑल्सो अगर आप फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंटेड रेट पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा बाय यूजिंग कोड AMS लाइव। 25% का आपको ऑफ मिलेगा एंड ये वाला जो कोर्स है वो 15th ऑफ मई को स्टार्ट होगा, तो अभी आपके पास टाइम है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलो, अब देखो ग्रेफाइट की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ये क्या है, एक नेचुरली मिलने वाला क्रिस्टलाइन कार्बन है। ठीक है, इट इज अ नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन कार्बन, जिसको प्लम्बैगो भी कहा जाता है, ब्लैक लीड भी कहा जाता है या फिर मिनरल कार्बन भी कहा जाता है। एंड इट इज बिलीव कि इट इज अ स्टेबल फॉर्म ऑफ नेचुरली अकरिंग कार्बन। कार्बन कंटेंट इसके अंदर 95% से कम नहीं होता। इसका मतलब ये 95% या उससे ज्यादा हो सकता है, बट इससे कम कार्बन कंटेंट इसके अंदर नहीं होगा। एंड इसको हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल की कैटेगरी के अंदर कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है, जस्ट अबव द एंथ्रेसाइट। इट इज नॉट नॉर्मली यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, नॉर्मली इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा मुश्किल है इग्नाइट करना, इसमें आग लगाना। अब देखो ऐसे काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो है वो यूपीएससी पूछ लेता है, तो इट इज नॉट नॉर्मली यूज्ड एज अ फ्यूल, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे पाया जाता है? मेटामॉर्फिक एज वेल एज इग्नियस रॉक के थ्रू हमें कहीं ना कहीं ग्रेफाइट मिलता है एंड ये सॉफ्ट होता है, क्लीव्स विद वेरी हाई प्रेशर, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है ये हीट की तरफ एंड हाईली अनरिएक्टिव है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये याद रखना, हाईली अनरिएक्टिव, नॉट नॉर्मली यूज्ड एज अ फ्यूल है ना, ये जो है ये आपसे प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द ग्रेफाइट कहां पर मिलता है? कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज, जहां पर ऑर्गेनिक रिच शेल्स, लाइमस्टोन्स आर सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिज्म हीट एंड प्रेशर के अंदर, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें ग्रेफाइट मिल सकता है। अब सम ग्रेफाइट फॉर्म फ्रॉम दी मेटामॉर्फिज्म ऑफ कोल सीम्स, बहुत सारे ऐसा होता है कोल सीम जो है वो मेटामॉर्फिज्म के थ्रू जा रहे हैं, वहां पर ग्रेफाइट फॉर्म हो जाता है। इस काइंड ऑफ ग्रेफाइट को कहा जाता है एमॉर्फियस ग्रेफाइट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको ग्रेफाइट के बारे में याद रखनी है कि ये एक नॉन मेटल है। ये एक नॉन मेटल है, बट इट इज द ओनली नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब ये एक एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि ओनली ऐसे जो एक्सक्लूसिव कहीं ना कहीं वर्ड आ जाते हैं, हमें लगता है कि ये तो पक्का गलत ही होगा, पर ग्रेफाइट के रिगार्डिंग इट इज राइट कि ये इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। एंड इट इज मोस्टली, आप यहाँ पर देख सकते हैं, डार्क ग्रे या फिर ब्लैक इन कलर, ओपेक होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, ऐसा हमें ये देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें, देखो डिफरेंस की बात करें ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन के रिगार्डिंग, तो दी वन एटॉमिक लेयर ऑफ ग्रेफाइट को कहा जाता है ग्रेफीन। बस ये आपको याद रखना है, ये इनके बीच में डिफरेंस है। अब एप्लीकेशन ऑफ ग्रेफाइट कहाँ इस्तेमाल होता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली कंज्यूम्ड फॉर रिफैक्ट्रीज, बैटरीज, स्टील मेकिंग या फिर एक्सपेंडेड ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स के अंदर, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल एंड सिंथेटिक ग्रेफाइट को इस्तेमाल किया जाता है जिससे कंडक्ट किया जा सके एनोड ऑफ ऑल मेजर बैटरी टेक्नोलॉजी। तो बैटरी के अंदर जो एनोड होता है ना, एनोड हो गया, कैथोड हो गया, तो यहाँ पर जो एनोड बनाने के लिए ज्यादातर जो ग्रेफाइट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब लिथियम आयन बैटरी जो है, जो कि पहले से ही देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के अंदर भी रही है, पहले भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लिथियम आयन बैटरी यूटिलाइज करते हैं रफली ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ग्रेफाइट देन द लिथियम कार्बोनेट। ऑल्सो ये जो है स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम स्टील को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। ब्रेक लाइनिंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्सो लुब्रिकेंट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है,
ठीक है, फॉर यूज एट वेरी हाई और लो टेम्परेचर। एंड जो अभी जो पेंसिल्स हम देखते हैं ना, बचपन से पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मॉडर्न पेंसिल लीड इज मोस्ट कॉमनली अ मिक्स ऑफ पाउडर्ड ग्रेफाइट एंड क्ले। तो ज़्यादातर हमें जो पेंसिल्स होती हैं वो भी ग्रेफाइट के थ्रू बनती हुई नजर आती हैं स्टील मेकिंग में, है ना। यहाँ पर बेसिकली जो ग्रेफाइट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर ग्रेफाइट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर हमें ये मिलता है एज अ इम्पोर्टेंट रिसोर्स। अब एज पर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2013 रिपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है, ठीक है, कितना है 43%। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 37%, झारखंड के अंदर 6%, तमिलनाडु के अंदर 5% एंड उड़ीसा के अंदर 3%। अब देखो वर्ल्ड रिजर्व ऑफ ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, टर्की के अंदर हम देख सकते हैं, एंड परसेंटेज ऑफ टोटल 27.2%। चाइना, फिर उसके बाद आता है, उसके बाद आता है ब्राजील। तो ये तीन आप क्रोनोलॉजिकली याद रखना, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले टर्की, फिर चाइना, उसके बाद ब्राजील। चलो, ग्रेफाइट के रिगार्डिंग यही सब इंपॉर्टेंट था। अब देखो ग्रेफाइट एज अ टॉपिक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हमने इसको कवर किया। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल पर हम रेगुलरली ऐसी काइंड ऑफ वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिससे प्रीलिम्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं सहायता रहे। आपको सेपरेट वीडियोस भी प्रोवाइड हो रही हैं जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, जिससे आपको एकदम से बर्डन नहीं पड़े एंड करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर आपका कवर होता रहे। तो इन वीडियोस को जरूर देखा करो, एंड अगर आपको मदद मिल रही है डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी आईएएस को तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड आप इन वीडियोस को देखते रहिए, इनके थ्रू पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।